श्री कल्लाजी विकास संस्थान जैसमन के अध्यक्ष नाथू सिंह पानी कोटड़ा ने छप्पनिया राठौड़ समाज की बैठक में रखे अपने विचार। सलूम्बर राजस्थान उदयपुर जिले के सलूम्बर तहसील स्थित कल्लाजी मंदिर रंदेला में छप्पनिया राठौड़ समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत श्री कल्लाजी विकास संस्थान जैसमन की स्थापना की बात करें तो स्थापना वर्ष 2003 में 8 सितंबर को संस्था की स्थापना की गई थी। उस समय से लगातार कल्लाजी विकास संस्थान जैसमन के अध्यक्ष नाथू सिंह पानी कोटड़ा ने रंदेला में अपने विचार व्यक्त किए। नाथू सिंह राठौड़ ने अपने उद्देश्य समाज की कुरीतियाँ एवं नशा मुक्ति पर रोक लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देना उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जैसे मुद्दों पर काम करते रहने की उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ संकल्प बताया। आज के मुद्दे की बात करें तो छप्पनिया राठौड़ के इतिहास संकलन पर नाथू सिंह राठौड़ क्या बोले, देखिए एक रिपोर्ट। आज पूर्व आदरणीय में सबका फोन आया। सब रंदेला गाँव में अपना छप्पनिया राठौड़ की पुस्तक लिख रहा हूँ, उसके बारे में एक कार्यगोष्ठी एक बैठक की। मुझे बड़ा आनंद आया सुन करके। परिचय आज पहली बार है, सर मुलाकात भी पहली बार गई हूँ, कार्यक्रम में मिले होंगे लेकिन पिछले साल मिलना हुआ है। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूँ कि आपने एक नई सोच और एक नया काम नया नहीं, काम भी बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन माँ भगवती की कृपा हुई आपको साथ साथ आपके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। छप्पनिया राठौड़ की शोध कहाँ से आए, किधर आए, क्या हो, कौन सी जगह मिली, इस प्रकार की स्थितियाँ सारी, तो आपने इसके बारे में आदरणीय हमारे वकील साहब ने बताई जो बात है कि काफ़ी 80% शोध आपने कर लिया है, यानी कि 7 किताब लिख ली है और बाकी रहा वो भी काम पूरा हो जाएगा आप सभी के सहयोग से। मेरा आपसे ये गुजारिश करूँ कल्लाजी महाराज के आशीर्वाद से और माँ भगवती नागनी से की कृपा से, आपके माता पिता की पुण्याई से, यदि आपको इस प्रकार का माँ भगवती ने साथ एक अंदर से एक जागृति हुई है, तो आप इस काम को कर रहे हैं, ये हमारे समाज के लिए गौरव की बात होगी। और मैं ज़्यादा समय न लेकर के आदरणीय साधु सिंह जी वकील साहब, आपका भी मेरा पहला उद्बोधन सुना आपका। मैं मात्र आज यहाँ सुनने के लिए आया था, कुछ सीखने के लिए आया था। ज़्यादा इतना विद्वान व्यक्ति हूँ नहीं और बोलना भी ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार आग्रह हुआ आपका, तो ज़रूर आपके आदेश की पालना करते हुए मैं पूरा आदरणीय वकील साहब के 101% इन बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। जो आपने कुछ कमियां अपनी बताई, बिल्कुल एकदम कंप्लीट है, एकदम सही है, लेकिन ये दूसरी बात, ये बड़े हैं ये छोटे हैं, ये बड़े और छोटे का भाव अपने आप स्वयं अपने आप निकाल दें। आप अपन छोटे हैं ही नहीं। मैं कह रहा हूं प्रत्येक व्यक्ति और भगवान ने इस सृष्टि में जिस जीव को पैदा किया, प्रत्येक प्राणी चाहे जड़ है और चाहे चेतन है, वो प्रत्येक प्राणी अपने आप में बड़ा है और अपने आप में उसकी विभूति है। चाहे पक्षी है, चाहे जड़ पेड़ पौधे हैं, चाहे चेतन प्राणी अपन है, पशु पक्षी जो भी अपन मनुष्य है, सारे हैं, सबकी भगवान ने उनकी कोई अच्छाई या कोई आवश्यकता है, इसलिए उनको भगवान ने अपनी सृष्टि में बनाया है। इसलिए अपने आप को कभी एक तो जो अंदर की जो बात है, बिल्कुल जो कमजोरी के अपन छोटे हैं, ये बड़े हो गए, ये बड़े राव रुद्रा हो गए, ये बड़े राजा महाराजा हो गए, कुछ नहीं। व्यक्ति में एक ही बात कहता हूँ, व्यक्ति कर्म से बड़ा होता है, जन्म से बड़ा नहीं होता। किसी मेल पर किसी कौवे को बैठा दो तो कौवा बैठने से वो हंस नहीं कहलाता, उसके कर्म होने चाहिए, कर्म प्रधान ऐसा है। गीता जी में कहा कर्मणि वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फले हेतु हुआ कर्मणि संतोषतवा। कर्म करता रहे अर्जुन, तो कर्म फल की इच्छा मत कर। जो व्यक्ति कर्म करेगा वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। ऐसा बड़ा करने की आवश्यकता नहीं। समाज उसको कहेगा कि नेक व्यक्ति है, ये लाइनमैन व्यक्ति है, ये ईमानदार व्यक्ति है, ये शक्तिमान व्यक्ति है, ये मर्यादित व्यक्ति है, जानवर पर मर्यादा से बोलता है। और ये समाज में भी, घर में, परिवार में, सब जगह इसका जो मानवता का जो भाव है, जो मनुष्यता का जो भाव है, वो इस व्यक्ति में देखने को मिलता है। इस प्रकार का भाव जब अपने में आया तो समस्त प्रकार के जीव, जड़ और चेतन भी अपने प्रति प्यार करेंगे। और समस्त प्रकार की जाति बिरादरियां, जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने, अपने महाराणा प्रताप की बात करते हैं,
महाराणा प्रताप ने समस्त लोकतंत्र की बात कर रहे हैं अपन, आज लोकतंत्र की बात कर रहे हो। महाराणा प्रताप ने उस जमाने में 500 साल 400 साल पहले लोकतंत्र स्थापित कर दिया। प्रत्येक जाति बिरादरी को साथ में लेकर के सबका मान सम्मान के साथ में उन्होंने पूरा राज किया। और आज पूरे संसार में जिन्होंने अपन ने महाराणा प्रताप को नहीं देखा, संसार में किसी ने महाराणा प्रताप को बहुत उस जमाने में देखा होंगे, लेकिन आज मात्र फोटो देख रहे हैं। लेकिन महाराणा प्रताप हमेशा के लिए अमर हो गए। संसद में उनका मूर्ति लगना सा है या इस प्रकार किसी के और कोई महापुरुष, तो महापुरुष प्रत्येक व्यक्ति में आपको ये कहूँ अपने में राजपूती का गुण, अपने आदर्श पुरुषों का उनका अनुकरण करने की पहले तो अपने में वो आनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज अपने आप में आनी चाहिए। अपने आप में आ गया तो आगे जाकर के अपन लोग कई तकलीफ वाली बातें हैं तो बेटियां नहीं दे रहे हैं। अभी मैं नहीं कहना चाहिए, बेटियों की बात आप कर रहे थे कि उसको दोहरा रहा था। भाई बंद इतने परेशान हो रहे हैं, कितने सारे ऑफर आ गए मेरे पास। तो सामान्य सा समाज छोटा समाज, लेकिन काम धरातल पर करता हूँ मैं। मीडिया पर, मैं सोशल पर, फोटो में आना, अखबार में आना, ये नाम का सख्त विरोधी हूँ। ना अखबार में कहीं नाम आवे, ना किसी प्रकार का सोशल और कोई काम कर रहे हैं उसको हाईलाइट करना, कहीं करने की आवश्यकता नहीं दिख रहा है। आप सबको दिख रहा है, अब जान रहे हैं क्या हो रहा है, शायद प्रकार की बात है। तो मैंने वकील साहब की बात की सहमति इसलिए जताई कि जो कमियां हैं, अभी 9 तारीख को जैसों बड़ी बैठक हो रही है, 9 अक्टूबर को बैठक कर रहा हूँ। तो समस्त प्रकार की कार्यकारिणियाँ, युवा मंडल की कार्यकारिणियाँ सा, हमने ठेकेदारों की कार्यकारिणी सा, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले पेंशनधारी, राजकीय पेंशनधारी, गवर्नमेंट सर्वेंट, डेयरी वाले, इन सब की कार्यकारिणियाँ बनाई हैं। और आगे कुछ कार्यकारिणियाँ रहेगी, उन कार्यकारिणी को बना करके सारा धरातल पर बिल्कुल फाउंडेशन तैयार करके, और तैयार करने के बाद में महिला मंडल का, छात्रों का अलग कार्यकारिणी बना रहा हूँ, छात्राओं की अलग कार्यकारिणी बना रहा हूँ, और महिला मंडल को अलग से बना रहा हूँ। महिला मंडल को बुला करके 400-500 का समाज का खुद का गांठ का खर्चा, समाज का जो समाज दे रही है, गांठ का कौन सा समाज खुद दे रही है, उसी खर्चे से महिला मंडल को बुलाना। और आदरणीय वकील साहब ने कहा कि पीड़ा तो जो व्यक्ति के घर में शौक हुआ है, जिसका पिताजी ऑफ हुए हैं, जिनकी माँ ऑफ हुए हैं, उनको ज्यादा पीड़ा है। लेकिन आंगन में आकर के उस प्रकार का ड्रामा करना, ये सारे इस प्रकार की जो बुरा मत मानना, ये सब प्रकार की नकलें आ रही है, इधर नीचे से आती है और ऊपर चढ़ती है। आंगन पर इस प्रकार का ड्रामा करना, वकील साहब ने बताया, मैं उस बात को समर्थन करूंगा। ये ठीक है क्या? आज जमाना बदल गया। आज वीआईपी पर्सन आना नहीं, तुलसी जी के घर पे कोई कार्यक्रम हो, वीआईपी पर्सन है, आप अच्छे रिटायर्ड पर्सन है और अच्छे अच्छे व्यक्ति को बुलाएंगे और उनके साथ में अपने भी इस प्रकार का ड्रामा करेंगे, तो ये शर्मिता होगी बैठे बैठे, अरे भगवान मेरे इतने बड़े हाई फाई व्यक्ति आ जाते हैं, रिटायर्ड व्यक्ति आंगन पर बैठे हुए हैं और ये क्या ड्रामा आ गया, इस प्रकार का। तो इस बातों के लिए सर अपने को छोटी छोटी धरातल पर रचनात्मक काम करने के लिए, समाज में सुधारात्मक काम करेंगे, गलतियां निकालेंगे, सब प्रकार की कमियां खूब है। अच्छाइयां भी खूब है, मैं अच्छाइयां कहूँगा तो आप सुनते रह जाएंगे। अपनी समाज की जो अच्छाइयां हैं, कोई मुकाबला करने में वो बड़े वाले अपने आप को इस प्रकार की, हम किसी की दुर्भावना नहीं करते, लेकिन टाइम लगेगा। तो उस बात पे नहीं जाना चाहता मैं। अपन सब बराबर हैं, अपन न छोटा समझे किसी को, न बड़ा समझे। और एक ही बात कहता हूँ कि अपन सब मिल करके आपने हीरक जयंती जयपुर का जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में कितने गवाही बने आपने, मैं भी सौभाग्य मिला उस कार्यक्रम में गया। आपने उस कार्यक्रम का जो पुलिस प्रशासन ने, बाकी जो प्रशासन ने जो अपने को तोहफा दिया, इतना लाखों की तादाद में क्षेत्र इकट्ठे हुए और ना किसी प्रकार की हलचल, ना भगदड़, ना कुछ भी नहीं। 2 बजे गेट बंद हो गए, अंदर उतना बड़ा लंबा चौड़ा परिसर, गेट बंद हो गई, सड़क पर पब्लिक रही, बसों में रह गए, बाहर ही बाहर रह गए। 2 बजे के बाद अंदर घुसने का वक्त जगह नहीं मिली। और राजस्थान सरकार ने तोहफा दिया, समय पुलिस प्रशासन ने तोहफा दिया। धन्य हो राजपूत को, क्या राजपूत छोटी बात नहीं, किसी प्रकार की कोई प्रकार की बात नहीं। बस आप बिल्कुल, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, अपन सब मिल करके रचनात्मक काम करें, धरातल पर काम करें, हर गांव में, और प्रत्येक वर्ग को बालक से लगा करके बुजुर्ग तक, महिला और पुरुष, अपन पुरुष संकित होते हैं। आदरणीय तुलसी साहब मैं निवेदन करना चाहूँगा, पुरुष समाज की सुधार करने के लिए, जबकि अपना 1 बेटा 2 भाग महिलाओं का, उसको घर पे छोड़ देते हैं। अपन यहाँ क्या करके गए अपने घर पे, श्रीमती जी को, अपने बेटी को नहीं बताते हैं, वो जानती नहीं है क्या करके आए। तो मेहरबानी करके सर अपन ये सोचें, धरातल पर महिला 1 बेटा 2 भाग है पूरा, और बालक की पहली गुरु माँ होती है। और माँ यदि ठीक हो गई, पढ़ी लिखी, संस्कारवान हो गई, उस बच्चा को अपने आप आदर्श बनेगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर के एक बार पुनः आदरणीय तुलसी ने जो आयोजन रखा और जो खोज आप कर रहे हैं, मैं मेरी ओर से आपको साधुवाद तो क्या दे सकूँ, लेकिन धन्यवाद जरूर। आप बिल्कुल पूरा अपना इस कार्यक्रम को समय चलाएं आगे, और जो भी जैसा भी सहयोग होगा आगे तो मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है। और अपन सब मिल करके फिर आगे
मिलने का मौका हुआ तो अपन मिलेंगे। समय अभाव है, आप सबको भी बोलना होगा या अपन सबको पढ़ाना है। तो एक बार पुनः से आप आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाया, मुझे आपने सुना और छोटी छोटी जो भी बात मेरे द्वारा कही गई आपने सुना, मुझे सम्मान दिया। एक बार पुनः से आपका सबका धन्यवाद। बोलिए कल्लाजी महाराज की। आपके अपने क्षेत्र की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ 24 पब्लिक वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक व शेयर करें।